रोहित शर्मा डगआउट में बैठे थे, लेकिन उनकी नजर मैदान पर नहीं थी। तीसरा वनडे मुकाबला खत्म हो चुका था और भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। स्कोरबोर्ड सब कुछ साफ दिखा रहा था, लेकिन भारतीय खेमे में सन्नाटा इस बात का गवाह था कि यह हार सिर्फ रन या विकेट की नहीं थी। विराट कोहली ने आखिरी तक लड़ने की कोशिश की, हर गेंद पर जीत की उम्मीद जिंदा रखने का प्रयास किया, लेकिन न्यूजीलैंड की रणनीति और दबाव के आगे भारत की योजना बिखरती चली गई। मैच खत्म होते ही कैमरे बार बार एक ही तरफ जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम से बाहर आते ही उनके चेहरे का भाव बदल चुका था। आंखों में नमी थी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। धोनी फूट फूट कर रो पड़े और फिर जो उन्होंने कहा उसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया। धोनी ने इस हार के पीछे कई बड़े कारण गिनाए। टीम की तैयारी, मैच माइंडसेट और फैसलों पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी ऐसी बात कही जिसे सुनकर भारतीय फैंस भावुक हो गए और पूरा देश सम्मान में झुक गया। धोनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीसीसीआई से खुली मांग करते हुए टीम के भविष्य को लेकर सख्त सवाल खड़े किए और चयन से लेकर रणनीति तक पर खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने गंभीर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सिर्फ नाम नहीं, सही सोच और सही फैसले जरूरी हैं। धोनी का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक कड़ा संदेश था। इस वीडियो में हम आपको धोनी का पूरा इंटरव्यू, उनके हर शब्द का मतलब और इस हार के पीछे की पूरी सच्चाई दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आपके हिसाब से सबसे महान कप्तान कौन है। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस बड़ी कहानी की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में लगभग भारत की टीम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सामने उनका कोई साथ निभा ही नहीं रहा था और लगातार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत पर तीसरे वनडे मैच में दबाव बनाकर रखा। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर धोनी भी हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच जब होलकर स्टेडियम पर शुरू हुआ था तो न्यूजीलैंड की टीम ने 328 रन का टारगेट भारत के पास रखा। अब दोस्तों, टीम इंडिया को उम्मीद थी कि जिस तरह से डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने बल्लेबाजी की है, हमारे बल्लेबाज भी आज ऐसा ही कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा जब 11 रन बनाकर आउट हुए तो शुभमन गिल का विकेट भी 23 रन पर गिर गया। और दोस्तों, श्रेयस अय्यर 3 रन और के एल राहुल के बल्ले से 1 रन निकला, जिस वजह से भारत की टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। और इस मुकाबले में विराट कोहली एक दीवार की तरह खड़े रहे और उनका साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने निभाया। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी भी जब 53 रन बनाकर आउट हुए तो भारत की टीम फिर से फंसती हुई नजर आई और मैच टीम इंडिया के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, इस मुकाबले के बाद महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा निराश नजर आए, क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली को छोड़कर सामने से उनका साथ कोई निभा ही नहीं रहा था, जिस वजह से महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा जमकर फूटा। और दोस्तों, धोनी ने मैच समाप्त हो जाने के बाद कहा कि देखिए, क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही खिलाड़ी के भरोसे पर मैच को जीतें। मैं मानता हूं कि विराट कोहली महान बल्लेबाज हैं और इनसे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन जरूरी यह नहीं है कि विराट कोहली का जो साथ देने के लिए आएगा वो पूरी तरह से निर्भर कोहली के ऊपर हो जाएगा। मैं मानता हूं कि भारत की टीम ने तीसरे वनडे मैच में सचमुच काफी गलतियां की है। इस मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड हमारे ऊपर पकड़ बना पाया है तो उसमें कमी भी हमारे बल्लेबाजों की है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने शुरुआत के 3 विकेट 58 रन पर ही गंवा दिए थे, तो हमारे गेंदबाजों को सबसे पहले तो उनको 300 रन से पहले ही रोक देना चाहिए था। मैं तो सोचकर चल रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज 220-230 रन तक ही जाएगी, लेकिन ना तो अर्दीप सिंह सही रहे, ना हर्षित राणा। सबने 3-3 विकेट जरूर लिए, लेकिन अपनी गेंदबाजी में पड़ रहे रनों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। मैं मानता हूं कि प्लेइंग 11 टीम का चयन ही गलत था, जिस वजह से हम इस मुकाबले में बैकफुट पर गए। और जब हमारी बल्लेबाजी शुरू हुई, हमें पता है कि 328 रन बनाने हैं, तो हमारे बल्लेबाजों को शुरुआत से ही संभलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। रोहित शर्मा को क्या जरूरत थी ज़कारी फ्लॉक्स को नासम हुआ शॉट लगाने की, और केएल राहुल ने तो जो गलती की है उनको कुछ माफी दी नहीं जा सकती।
हालांकि विराट कोहली ने सचमुच मैच में हमारी टीम की इज्जत बचाने का काम किया है, वरना हमारा तो इस मुकाबले में काम हो ही चुका था। तो वहीं दोस्तों, आगे धोनी यह भी कहते हैं कि गौतम गंभीर जब तक अपनी मनमर्जी चलाएंगे, हमारी टीम के लिए हमेशा बाहर से आई हुई टीमें दिक्कतें करती रहेंगी। मैं तो ये मानता हूं कि सबसे पहले बीसीसीआई को गौतम गंभीर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये जो प्लेइंग 11 टीम उतारते हैं वह पर्याप्त नहीं है भारत को जिताने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर अब आप सभी क्या मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा है, गुस्से में आप भी उनकी बातों से सहमत हो या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।